नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आज ये केबल्स की चौथी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर जितने भी प्रकार की केबल्स है कंप्लीट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम सोल्डरिंग वगैरह देखने वाले हैं। तो देखिए, केबल्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, तो उनसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। क्या होता है कि ठीक है, बात तो थोड़ी मोटिवेशन वाली है, हंसी मजाक वाली, हम कोई बात करने वाले नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम हमारे खुद के ऊपर में कभी विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए एक रामायण की एक सच्ची घटना है। रामायण किसने देखी है? अंगद को सभी लोग जानते होंगे, बाली का पुत्र अंगद। जब हनुमान जी को भेजा गया कि तुम लंका जाओ और मां सीता का पता लगाओ, तो हनुमान जी पकड़े गए और लंका जला दी। अब उसके बाद में फिर से बारी आई कि शांति दूत भेजा जाए। अब राम जी ने सोचा कि एक बार रावण के पास शांति दूत और भेज करके देखते हैं कि क्या होता है। वो शांति दूत को भेजने के लिए देखते हैं अपनी सेना के अंदर से कौन लायक है वहां जाने के लिए। फिर से सभी लोग हनुमान के लिए बोलते हैं कि हनुमान जी को भेजो साहब, पिछली बार लंका जलाए थे, इस बार रावण को उड़ाएंगे। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, जो राम जी थे उन्होंने कहा नहीं, इस बार अगर हमने हनुमान जी को भेजा तो रावण को लगेगा इनकी सेना में एक ही योद्धा है, अभी दूसरे योद्धा की आवश्यकता है। उसके बाद में था बाली। बाली कौन था? जिसने रावण को 6 महीने तक काख में दबाया, वो था बाली। बाली का पुत्र अंगद। अंगद सामने आता है, साहब मैं जा सकता हूं, प्लीज एक मौका दीजिए मेरे को, प्लीज। तो वो जाता है, वो बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे विश्वास को काबिले तारीफ है और तुम जा सकते हो, आप लंका में प्रस्थान कीजिए। वो जाते हैं, रावण की सभा में जाकर के खड़े हो जाते हैं साहब राम जी की तरफ से। हाँ तो क्या करना है? कुछ नहीं, वो राम जी ऐसे बोल रहे कि आप युद्ध मत करो, नुकसान आप ही का होने वाला है। मतलब वो धमकाने आए या बताने आए? वो बोल रहा है कि देखिए युद्ध के लिए आप पीछे हट जाइए, वरना हार तो आप ही की होने वाली है, हमारे तो प्रभु श्री राम हैं, हम तो जीतने वाले हैं। वो बोलता है अच्छा नहीं, पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। जब रावण जो था उसने कैलाश को अपने कंधे पर उठाया, और जब उठाया तो जो शिवजी बैठे थे शिवजी हिलने लगे। मां पार्वती पूछती है प्रभु भूकंप आ गया? भूकंप नहीं है, मेरा चेला है। उस रावण के सामने अंगद जाकर के खड़ा हो गया, नहीं साहब पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे। तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें लंका से बाहर फेंक दूंगा। अपनी सेना को वो आदेश देता है, सैनिकों अंगद को उठाओ और बाहर फेंक दो मेरी सभा से। अंगद वहीं पर अपना पैर जमाते हैं, यार मेरा पैर तेरी सभा में अगर किसी व्यक्ति में अगर हिम्मत है ना, तो तू मुझे बाहर फेंकने की छोड़, इस पैर को हिला के दिखा दे। मैं मेरे प्रभु श्री राम की तरफ से तुझे वचन देता हूं, मैं मेरे प्रभु श्री राम की तरफ से तुझे वचन देता हूं, मेरे प्रभु श्री राम अभी अपनी सेना लेकर के वापस लौट जाएंगे अगर तूने इस पैर को हटा दिया तो। बिना सोचे समझे वचन दे दिया साहब, बिना सोचे समझे। मतलब पैर हिल भी तो सकता था ना, लेकिन उसे अटल विश्वास था कि मैं नहीं हारने वाला, और वो नहीं हारा था। उसकी प्रजा में विभीषण जो कि इंद्र को हरा चुका था, स्वयं रावण भी उसके कदमों में आ चुका था, तब वो पीछे कदम हटा था, नहीं नहीं प्रभु श्री राम के कदमों में गिरो, अरे हम तो उनके चेले चपाटे हैं। तो ऐसा है, खुद के ऊपर इतना विश्वास रखो कि असंभव काम भी संभव हो। अंगद को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ से वचन दे दिया कि सीता मां को यहीं छोड़ेंगे और हम वापस निकल जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखो। यहां पर सबसे पहले हमारे पास बात आती है केबल्स। जो आज हम केबल्स पढ़ने वाले हैं, ये 3 फेज सप्लाई के लिए प्रयोग में ली जाती है, और यूजी केबल्स है। यूजी केबल का मतलब है अंडरग्राउंड केबल्स। यूजी केबल्स का मतलब है अंडरग्राउंड केबल्स। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है बेल्टेड केबल की। बेल्टेड केबल में नाम से ही पता चल रहा है, बेल्ट मतलब हमें एक बेल्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है, हमें एक बेल्ट का प्रयोग करना है। यहां पर सबसे पहले हमारे पास 3 फेज के लिए बोल रहा है, तो 3 फेज के लिए 3 कोर होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर बराबर आकार की 3 कोर बना लेता हूं। ये मैंने 3 कोर बना ली साहब। इसके ऊपर इंसुलेशन जो लगा होगा वो पेपर का लगा होगा। किसका लगा होगा?
पेपर का इंसुलेशन लगा होगा और यहां पर इन सभी को जकड़ने के लिए ये बेल्ट का प्रयोग किया गया है। पहले केबल्स आ गई, केबल्स के बीच में पेपर का इंसुलेशन, यहां पर पेपर का इंसुलेशन। और पेपर में आपसे बात करूं तो पेपर यहां पर कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड पेपर। कौन सा पेपर होगा भाई? यहां पर ये जो पेपर है लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड पेपर। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेपर होगा। और यहां पर ये देखिए अब क्या है, यहां पर जगह खाली बच जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जगह खाली बच जाएगी। ये जो खाली जगह बच रही है चारों तरफ, यहां पर फाइबर युक्त इंसुलेशन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? फाइबर युक्त इंसुलेशन। फाइबर युक्त इंसुलेशन यहां पर भरा जाएगा। इंसुलेशन यहां पर कागज का हो गया, ये कोर हो गई हमारे पास, और यहां पर ये पेपर का बेल्ट हो गया। बेल्ट किसका होगा? पेपर का। ये पेपर का बेल्ट हो गया। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले कोर आई, उस कोर के ऊपर इंटीग्रेटेड पेपर आया। ठीक है, मतलब अचालक आवरण। ये जो अचालक आवरण होगा इसके चारों तरफ इंटीग्रेटेड पेपर है। अब यहां पर ये जो जगह खाली बचेगी, इस जगह के अंदर हमें जूट पदार्थ भरना है। और यहां पर जूट पदार्थ कौन सा होगा? फाइबर युक्त इंसुलेशन। क्या होगा? फाइबर युक्त इंसुलेशन। ये हमने इसमें खाली जगह में भर दिया। इसके बाद में इन सभी को एक जगह जकड़ना जरूरी था। तो जकड़ने के लिए हमने क्या कर दिया, यहां पर पेपर का एक बेल्ट काम मिले, इसके चारों तरफ हमने पेपर का बेल्ट चढ़ा दिया, ये जकड़ी गई। लेकिन समस्या ये है पेपर का। ठीक है, बेल्ट का ही का है? पेपर का। अब पेपर का बेल्ट है तो भाई नमी से क्या हो जाएगा? ये भी तो पेपर खराब हो सकता है। अब इस पेपर को खराब होने से हमें रोकना है, तो इसके ऊपर एक लेड की परत हमें चढ़ानी है। किसकी परत? लेड की परत हमने चढ़ा दी। ये लेड की परत हमने चढ़ाई। अब इसके बाद इसके ऊपर बेडिंग आती है, इसके बाद आर्मरिंग आती है। ठीक है, ये आर्मरिंग आ गई और ये सर्विंग आ गई। ये कौन सी केबल है? बेल्टेड केबल। अगर इस केबल के प्रयोग की बात करें तो इस केबल का प्रयोग किया जाता है 11 केवी से 22 केवी तक। 11 केवी से 22 केवी तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। संरचना इसकी मेन है, संरचना याद रखनी है। कोर, कोर के ऊपर इंटीग्रेटेड पेपर का क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन के ऊपर क्या होता है भाई? इंसुलेशन में जो साइडों में जगह खाली बच जाती है वहां पर फाइबर युक्त इंसुलेशन होता है। इसे आप जूट पदार्थ भी बोल सकते हैं, इसे आप जूट पदार्थ भी बोल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर पेपर का बेल्ट काम में लेना है, इसके अंदर नमी ना जा सके इसीलिए लेड की एक परत लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लेड की परत ले ली। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसके अंदर जानने लायक और कोई चीज़ बात है ही नहीं। इसके बाद में बात आती है शिल्टेड केबल की। शिल्टेड केबल कुछ 8 प्रकार की होती है, कुछ इसी की तरह होती है, लेकिन ये 8 प्रकार की होती है। इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा अंतर होता है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात आती है एच टाइप केबल की। कौन सी केबल की बात आती है भाई? एच टाइप केबल की। एच टाइप केबल में जो यहाँ पर ये कोर त्रिभुजाकार काम में ली जा रही थी ना, यहाँ पर गोल गोल काम में ली जाएगी। ठीक है, एच टाइप केबल हम देखने वाले हैं। एच टाइप केबल में यहाँ पर ये हमने 3 कोर ले ली, गोल गोल 3 कोर ले ली। अब इनके ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया? इंसुलेशन। इंसुलेशन किस धातु का होगा भाई? इंसुलेशन किसका होगा? अभी बताया था, लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड पेपर। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, इंसुलेशन सभी के अंदर यही काम में आएगा। इंसुलेशन होगा इंटीग्रेटेड पेपर का। इंटीग्रेटेड पेपर, इंटीग्रेटेड पेपर का होगा। और खाली जगह पर लगभग हर जगह यही चीज भरी जाएगी, फाइबर युक्त इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन। अब यहां पर ये हमने इंटीग्रेटेड पेपर का इंसुलेशन लगा दिया। इसके ऊपर एक स्किन, ठीक है, स्किन कवर लगाना है। स्किन कवर कौन सी धातु का होगा? स्किन कवर कौन सी धातु का होगा? एल्यूमिनियम। ये स्किन कवर क्या है? एक एल्यूमिनियम की चद्दर होगी, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल होगी। उस फॉइल के बीच में जैसे कि ये पन्ना है, एक पेज लेता हूं मैं, ये पेज है और यहाँ पर इसकी तरह ही एक पन्ना होगा, एक पेज होगा या फिर एक फॉइल होगी, और इस फॉइल के बीच में यहाँ से छेद होंगे। देखते हो मोटे मोटे कागज आते हैं, देखते हो
खाकी कलर के कागज आते हैं जिनमें सामान पैक आता है, उनके बीच में यहाँ पर छेद होते हैं। उसकी तरह यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की एक स्किन कवर होता है, ठीक है। और इसको हम ये एच टाइप केबल को हम स्किन केबल भी बोलते हैं, ठीक है, स्किन केबल। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, वो एल्यूमिनियम की चद्दर आ गई या एल्यूमिनियम की फॉइल आ गई, जिसके बीच में यहाँ पर इस तरह से छेद हो गए, इस तरह से भाई छेद हो जाएंगे, ठीक है। अब बाकी की संरचना बेल्टेड केबल के भांति है, बाकी की संरचना बेल्टेड केबल के भांति हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर बेल्ट आ जाएगा, फिर तीनों को जकड़ने के लिए बेल्ट आ जाएगा, नमी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, लेड शीट आ जाएगी, ठीक है, मतलब लेड का कवर आ जाएगा। सभी को नाम दे दीजिए, ये तो है स्किन कवर, स्किन कवर, ठीक है। यहाँ पर इसके पास में क्या था, कागज, कौन सा कागज था, इंटीग्रेटेड पेपर, ठीक है। तो मैं कागज ही लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा कागज। और यहां पर इसके बाद में ये था हमारे पास बेल्ट, कागज का बेल्ट, कागज का बेल्ट। बेल्ट के बाद में लेड कवर, लेड कवर, बाकी चीजें वही, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, कॉमन है, चलने दीजिए। बेडिंग आ गई, आर्मरिंग आ गई, सर्विंग आ गई। ये कौन सी केबल है भाई, एच टाइप केबल है। इस केबल को स्किन केबल भी बोलते हैं। स्किन केबल बोलने का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्किन का कवर काम में लेते हैं, जो कि एल्यूमिनियम की फॉइल का होता है। किसका होता है भाई, एल्यूमिनियम फॉइल का होता है। एच टाइप केबल समझ में आई, एच टाइप केबल समझ में आई, ये केबल समझ में आ गई है। क्लियर करते चलिए, क्योंकि पीछे से भूलते जाओगे आप, है ना, तो वो मैं आपको और बता दूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट केबल आएगी वो आ जाएगी एस एल केबल। कौन सी केबल आ जाएगी भाई, एस एल केबल आ जाएगी। इसके अंदर और एस एल केबल में कोई फर्क नहीं होता, एस एल केबल में कोई फर्क नहीं होता। बस फर्क इतना होता है, यहाँ पर जो स्किन कवर लेते हैं वो नहीं लेते, यहाँ पर स्किन कवर नहीं लेते। बाकी कोर इसकी भी गोल ही होती है, गोल कोर हो गई, ये कोर हो गई। और इन कोरों के ऊपर हमने इंटीग्रेटेड पेपर चढ़ा दिया, और प्रत्येक कोर के ऊपर अब हमें लेड की परत चढ़ानी है। याद रखिएगा, प्रत्येक कोर के ऊपर हमने लेड की परत ये चढ़ा रखी है, प्रत्येक कोर के ऊपर। मतलब पहले पेपर आ गया, पेपर के बाद प्रत्येक के ऊपर हमने लेड की परत ली है। फिर इसके बाद में बेल्ट आएगा, ये बेल्ट आ गया, फिर एक बार फिर से लेड की परत। मतलब इसमें 2 बार लेड की परत आती है। एक तो प्रत्येक अलग अलग लेड की परत चढ़ा दी इंसुलेशन के ऊपर, और फिर एक बार बेल्ट लगा करके फिर से हमने क्या कर दिया, लेड की परत हमने चढ़ा दी। तो ये केबल कौन सी है हमारे पास, एस एल केबल। एस एल केबल की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सेपरेट लेड, ठीक है, सेपरेट लेड। यहां पर सेपरेट लेड दिखाई दे रही है, ये अंदर वाली जो लेड है सेपरेट लेड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेपरेट लेड। मतलब सेपरेट अंदर है, सेपरेट, ठीक है, तो इसे हम सेपरेट लेड कहते हैं। इसकी संरचना किस तरह से होती है, यहां पर कोर आ गई, कोर के ऊपर इंटीग्रेटेड पेपर का इंसुलेशन आ गया, उस इंसुलेशन के पेपर के ऊपर लेड की परत आ गई अलग से सभी के ऊपर, और इन सभी को बेल्ट से जकड़ लिया गया। बेल्ट के बाद फिर से एक लेड की परत आई, और इस लेड की परत के ऊपर बाकी की बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। कहां प्रयोग किया जाता है, पर्वतीय इलाकों में, ठीक है। कहां प्रयोग में लिया जाता है इसका, पर्वतीय इलाकों में लिया जाता है, तापमान सहन करने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो लेड की परत 2 लगाई गई है, ये अंदर जो लेड की परत लगाई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तापमान सहन करने के लिए। किसको सहन करने के लिए भाई, तापमान सहन करने के लिए, करने के लिए। भाई कारण पता होना चाहिए ना भाई, क्यों लगाई है, तापमान सहन करने के लिए हमने अंदर से ये एक लेड की परत लगा रखी है। बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग कॉमन है, वो रहेगी। पर्वतीय इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आती है HSO केबल। HSO केबल और हमारे पास SL केबल में कोई भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होती है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो यहाँ पर गोल कोर होती है ना, त्रिभुजाकार होती है, बस और कोई फर्क नहीं होता। बना के दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। त्रिभुजाकार कोर बनानी है, ये कोर बनाई हमने त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार कोर हो गई। प्रत्येक कोर के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेटेड पेपर का इंसुलेशन, और इस इंटीग्रेटेड पेपर के ऊपर हमने क्या लगा दिया भाई, लेड की परत, अलग अलग लेड की परत, ये अलग अलग लेड की परत लगा दी हमने, सभी के ऊपर लगा दी। इन सभी को जकड़ने के लिए एक इंटीग्रेटेड पेपर का
ठीक है। इसे आप बिटुमिन कंपाउंड में डूबा हुआ एक कागज भी बांध सकते हैं। बिटुमिन कंपाउंड पदार्थ कौन सा होता है, जो कि आप रोड वगैरह जो बनती है आप देखते हो ना, उसमें से ब्लैक वो होता है बिटुमिन कंपाउंड। उसमें से डूबा हुआ कागज भी आप मान सकते हैं इस बेल्ट को। वो एक ही बात है, आप इंटीग्रेटेड पेपर बोल लीजिए या फिर बेडिंग कंपाउंड में डूबा हुआ कागज बोल लीजिए या फिर बिटुमिन कंपाउंड में डूबा हुआ कागज बोल लीजिए, बात वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके ऊपर हमने बेल्ट लगा दिया। बेल्ट के ऊपर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लेड की 2 परतें थी, फिर से एक लेड की परत आ जाएगी। बाकी की बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग नॉर्मल है, वो रहेगी सो रहेगी। बात समझ में आ गई। SL केबल में और इसमें क्या फर्क है, मात्र और मात्र यहाँ पर इनकी कोरों का। यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कोर अब इसने त्रिभुजाकार बना दी ना, कोर त्रिभुजाकार बनाते ही ये हल्की हो जाती है। कोर को त्रिभुजाकार बनाते ही हमारी ये वाली केबल हल्की हो जाती है। समझ में आ गया। इसको त्रिभुजाकार बनाने का क्या कारण है, हल्की करना। क्या काम है, हल्की करना। हल्की करने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये हल्की होगी, और दूसरी बात ये तापमान और सह सकेगी, तापमान और सह सकेगी। और बाकी की जो खाली जगह बच रही है उसमें फाइबर युक्त इंसुलेशन आपको भरना ही है, साइडों में जो खाली जगह बच जाती है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कौन सी केबल आ गई, HSO केबल। यहां पर इसके बाद में आती है PILC केबल। PILC की फुल फॉर्म होती है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। इसमें इस केबल में HSO केबल और PILC केबल सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। इसमें आर्मरिंग होती है, इसमें आर्मरिंग नहीं होती, बाकी सेम है, कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम केबल है। समझ में आ गया। त्रिभुजाकार होगी, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड पेपर का इंसुलेशन होगा, उसके बाद में अलग अलग के ऊपर लेड की परत होगी, लेड की परत के बाद में फिर से एक बेल्ट होगा, बेल्ट के ऊपर फिर से एक लेड की परत होगी, और लेड की परत के ऊपर बेडिंग होगी, फिर डायरेक्ट सर्विंग आ जाएगी, आर्मरिंग नहीं होगी, आर्मरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इसके लिए लिख लीजिएगा, इसमें आर्मरिंग नहीं होती, नहीं होती। और अगर इसके बारे में और भी कुछ बात करें तो यहाँ पर इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, जहाँ पर औद्योगिक कार्य होते हैं 250 से 600 वोल्टेज, 650 वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग 250 से 650 वोल्टेज तक किया जाता है, 650 वोल्टेज तक किया जाता है। समझ में आ गया। कहाँ किया जाता है, 250 से 650 वोल्टेज तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य बात यही याद रखनी है कि इसके अंदर आर्मरिंग नहीं होगी, ये मुख्य बात है इस केबल की, ये याद रखनी, इसको भूल मत जाना PILC केबल के अंदर। इसके बाद में हमारे पास ये केबल और ये केबल बिल्कुल सेम है। इसी केबल को आप PILCSTA केबल भी बोल सकते हैं, इसी केबल को PILCSTA केबल भी आप इसे बोल सकते हैं। ये कौन सी केबल थी हमारे पास, HSO, इसे HSO, ठीक है। ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एक ही केबल है। आप इस केबल को ये भी बोल सकते हैं, इस केबल को ये भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता। लिखते जाइएगा, ये जो सम्मान वाली बात बता रहा हूँ इसको लिखते जाइएगा, इसको याद करने का यही तरीका है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों केबल्स सेम होती है। तीसरी चीज, यहाँ पर हमारे पास ये जो केबल है और ये जो केबल है, इन दोनों की फुल फॉर्म जो है ये याद रखना, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, ठीक है। सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल, मतलब सिंगल टेप्ड आर्मंड केबल का मतलब है जो इसके अंदर आर्मरिंग होगी वो सिंगल होगी, ठीक है, सिंगल आर्मरिंग। बात समझ में आ गई भाई, सिंगल आर्मरिंग होगी। यहां पर दूसरी देखिए फुल फॉर्म इसकी क्या है, PILCDTA, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर। यहां तक सेम है। डबल टेप आर्मर, मतलब सिंगल की जगह बस डबल करना है। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल, मतलब इसके अंदर जो अब आर्मरिंग आएगी ना, इस वाली केबल के अंदर आर्मरिंग डबल आएगी, 2 आर्मरिंग आ गई, ठीक है, आर्मरिंग 2 आ जाएगी। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग किया जाएगा 33 kV तक की वोल्टेज के लिए। कहां पर, 33 kV तक की वोल्टेज के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 33 kV तक इसका प्रयोग करेंगे। इसकी मुख्य बात क्या याद रखनी है, इसके अंदर जो आर्मरिंग होगी डबल होगी, आर्मरिंग 2 होगी भाई, ठीक है।
इसके बारे में मुख्य बात याद रखनी है, जैसे डी दिखे, डी का मतलब है डबल, इसके अंदर आर्मरिंग डबल होगी। इसके बारे में मुख्य बात याद रखनी है, आर्मरिंग सिंगल होगी। आर्मरिंग कैसी होगी? सिंगल होगी दिखने में, या फिर आप इसको HSO केबल भी बोल सकते हैं। बात वही है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अभी मैं इनकी एक डायग्राम बनाऊंगा बढ़िया सा तरीके से, जिसको मैं आपको समझा दूंगा। ये तीनों चारों केबल एक ही में समझ में आ जाएगी। इसके बाद में 3.5, ठीक है, 3.5 कोर PILCDTA केबल आती है। यही केबल है, यही केबल है, कोई सॉरी ये वाली केबल है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तीनों केबलें सेम है। इसके अंदर बस एक कोर और जुड़ जाएगी। यहाँ पर 3 कोर ही है, यहाँ पर एक कोर और आएगी जो कि न्यूट्रल के लिए आएगी। अभी मैं इसी का डायग्राम बनाने वाला हूँ जिसमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर PVC केबल सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली PVC केबल है। PVC केबल की अगर संरचना की बात करूँ तो यहाँ पर ये सबसे पहले कोर आ जाएगी, PVC का इंसुलेशन आ जाएगा। ये दूसरी कोर, 3 कोर मान लीजिए आप, 3 कोर है, तीनों के ऊपर PVC का इंसुलेशन होगा। फिर इनके ऊपर PVC का बेल्ट होगा, और PVC के बेल्ट के बाद यहाँ पर आर्मरिंग होगी, या आर्मरिंग होगी, और इस आर्मरिंग के ऊपर फिर से एक PVC का कवर होगा। ये सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली केबल है, सबसे ज़्यादा यही काम में ली जाती है। समझ में आया? यहाँ पर ये PVC केबल होगी। लास्ट है दाब केबल। कौन सी केबल? दाब केबल। मतलब केबल जो है 3 भागों में बांटेगी, बेल्टेड केबल, सेल्टेड केबल और दाब केबल। दाब केबल में क्या होता है? ऑयल या फिर गैस भरी जाती है। ऑयल कौन सा भरा जाता है भाई? ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑयल कौन सा भरा जाता है? ट्रांसफार्मर ऑयल। और ट्रांसफार्मर ऑयल कौन सा होता है? सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक या खनिज तेल, सिंथेटिक या खनिज तेल। और मैंने बोला इसके अंदर गैस भी भरी जाती है, ठीक है, गैस भी भरी जाती है। गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है इस केबल में? नाइट्रोजन। और यहां पर अगर इसके दाब की बात करें तो इसके ऊपर दाब होता है। इस गैस को कितने दाब से भरा जाता है, मतलब प्रेशर लगता है। प्रेशर को सबसे पहले पास्कल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पास्कल में। प्रेशर को किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। और केबल के अंदर जो नाइट्रोजन जो गैस भरी जाती है या जो ऑयल भरा जाता है, यहां पर दाब का मतलब है कि इस पर दाब लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है। तो कितना पास्कल प्रेशर लगाया जा रहा है ये याद होना जरूरी है भाई। इसके अंदर कितना पास्कल प्रेशर लगाया जाता है? 12 से 15 पास्कल, ठीक है, 12 से 15 पास्कल का प्रेशर लगाया जाता है दाब केबल के अंदर नाइट्रोजन भरने के लिए या फिर ऑयल भरने के लिए। और इसके बाद में दोनों तरफ से केबल को सील कर देना चाहिए ताकि जो भी हमारी गैस है या फिर हमारे पास जो ऑयल है वो लीकेज ना हो। बात समझ में आ गई? अब मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिसमें कि आपको लगभग सभी केबल से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब एक डायग्राम बना रहा हूं तरीके से, उसको देखिएगा और सभी केबलों को मैं समझाता हुआ चलता हूं। सबसे पहले यहां पर आती है कोर की बात। सबसे पहले बात आती है यहां पर कोर की। तो ये हमारे पास कोर हो गई भाई, ये हमारे पास कोर हो गई, 3 कोर हो गई, 4 कोर मान लेते हैं, 4 कोर बनाते हैं। ठीक है, ये 4 कोर हो जाएगी। ये थोड़ा न्यूट्रल वाला थोड़ा पतला वायर होता है जिसे आप 3.5 कोर केबल बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। ये दूसरी पहली कोर, ये दूसरी कोर और ये तीसरी कोर। समझ में आ गया? क्या किया हमने? पेपर का इंसुलेशन लिया, पेपर का इंसुलेशन लगाकर ये हमारे पास कोर है, ये कोर हो गई, ये न्यूट्रल के लिए वायर हो गया। और यहां पर ये क्या भरा जा रहा है भाई? फाइबर युक्त, फाइबर युक्त, थोड़ा दूर लिखते इसको, फाइबर युक्त इंसुलेशन। फाइबर युक्त इंसुलेशन ये होता है जो कि हमने यहाँ पर खाली जगह में भर दिया। भाई खाली जगह रह जाएगी ना, उस जगह में इसको यहाँ पर भर देते हैं। ये हमने भर दिया। पेपर कौन सा लेना है? इंटीग्रेटेड पेपर हमने ले लिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इस पेपर के ऊपर यहाँ पर जो अलग से हमने पेपर चढ़ाया, इसके ऊपर एक चीज हमने और चढ़ाई थी, क्या? लेड। क्या चढ़ाया था?
लेड की परत हमने और चढ़ा रखी है, लेड की परत आ गई। इसके बाद में तीनों को बेल्ट से जकड़ लिया गया है, तीनों को हमने बेल्ट से जकड़ लिया है, तो यहां पर ये लिख लेते हैं हम, बेल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगी भाई, फिर से एक लेड की परत आएगी जो अंदर नमी को जाने से रोकेगी। ये क्या आ जाएगी, लेड आ गई। ठीक है, या फिर लेड की परत आ गई, ये लेड की परत आ गई। अब इसके बाद में देखिए क्या है, पेपर इंसुलेटेड, पेपर का इंसुलेटेड आ गया। इसके बाद में लेड का कवर आ गया, पेपर इंसुलेटेड आ गया, लेड का कवर आ गया। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड आर्मर्ड, मतलब अब हमें आर्मरिंग जो लेनी है सिंगल लेनी है। अगर हम बात करते इस वाली केबल की तो यहां तक काम होने के बाद इसके ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाती, बेडिंग आ जाती, और बेडिंग के ऊपर सर्विंग आ जाती। लेकिन हम कौन सी केबल देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम PILCST केबल, मतलब पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप आर्मर्ड केबल। ठीक है, पेपर इंसुलेटेड सिंगल टेप आर्मर्ड केबल, लेड कवर सिंगल टेप आर्मर्ड केबल। अब इसके ऊपर हमें एक आर्मरिंग करनी है, तो आर्मरिंग में कुछ इस तरह से दर्शा देता हूं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आर्मरिंग हो जाएगी। आर्मरिंग कौन सी धातु की जाती है भाई, स्टील की। ठीक है, स्टील की या GI वायर की, दो वायरों से हम इसकी आर्मरिंग कर सकते हैं। ये हमने आर्मरिंग कर दी। ठीक है, ये आर्मरिंग हो गई। आर्मरिंग के बाद यहां पर अगर मान लो कि PILCDT की केबल आती, अगर इस केबल की बात होती तो इसी के ऊपर एक आर्मरिंग और हमें करनी थी, लेकिन अभी हमें सिंगल ही करनी है, तो एक बार हम डबल की तरफ आ जाते हैं। अब हम डबल की तरफ चलते हैं, मतलब यहां तक बात समझ में आ गई भाई, एस किसको बोलते हैं और डी किसको बोलते हैं, तो हम डबल ही बनाते हैं ना, फिर हम डबल बना देते इसको, तो हमने ये डबल आर्मरिंग कर दी। अब ये कौन सी केबल बन गई, PILCDTA केबल, PILCDTA केबल क्यों बनी भाई, क्योंकि हमने इसके ऊपर आर्मरिंग डबल करी है। ठीक है, ये हमने डबल आर्मरिंग इसके ऊपर कर दी है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर डबल आर्मरिंग आ गई, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर्विंग। मतलब आर्मरिंग से पहले बेडिंग आती है ना, तो वो बेडिंग लगा लेना, और बेडिंग आर्मरिंग सर्विंग, ये हमारी केबल की संरचना होती है। तीन, ये चारों जो केबल होती है सेम होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इसमें आर्मरिंग नहीं होती, इसमें आर्मरिंग एक होती है, इसमें आर्मरिंग दो होती है, लास्ट बच रही है 3.5 कोर। मतलब ये जो है छोटी होगी, ये पहली कोर, ये दूसरी कोर, ये तीसरी कोर, और ये आधी कोर। बन गया 3.5, 3 और आधा 3.5, तो ये 3.5 PILCDTA, इसके अंदर भी आर्मरिंग डबल होगी। समझ में आ गया। इसके प्रयोग की अगर बात करें तो उद्योगशालाओं में इसका प्रयोग 650 वोल्टेज तक किया जाता है, और अगर इससे ऊपर वाली की DTA की अगर हम बात करें तो 33 kV तक इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 33 kV तक करते हैं, और इसका प्रयोग 11 kV तक करते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी। सिंगल टेप वाली का 11 kV तक, डबल टेप वाली का 33 kV तक, और यहां पर ये 3.5 कोर वाली का 650 वोल्टेज तक, 650 वोल्टेज तक इसका प्रयोग करते हैं। कोई समस्या इनमें, ऊपर वाली है, ऊपर वाली में वैसे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 2-3 शुरुआत वाली वैसे ही याद हो जाती है, और जो 4 केबल है इनको इस तरह से याद रखिए। PVC केबल में तो वैसे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि PVC में तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 3 कोर आ जाती है, कोरों के ऊपर यहाँ पर अलग अलग के ऊपर PVC चढ़ा दिया गया है, PVC को फिर से PVC की सहायता से जकड़ लिया गया है, और इसके ऊपर आर्मरिंग आ गई है, और आर्मरिंग के बाद सर्विंग की जाती है। और सर्विंग कौन सी धातु की, वो भी PVC की। मतलब 3 टाइम हमने इसके अंदर PVC काम में लिया है। समझ में आ गया। ये PVC केबल। दाब केबल के बारे में 12 से 15 पास्कल का दाब होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस या फिर ऑयल भरा जाता है। केबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, आपको कोई समस्या हो तो वो आप भी बता सकते हैं भाई। तो अभी के लिए धन्यवाद, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।